अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज मैं आपको एक और व्लॉग दिखाऊंगा जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे फार्म पे, गप्पी फार्म पे, मीलवर्म फार्म पे, अलग जो हमारे एग्जॉटिक गप्पीज हैं, बाकी सारे जो हमारे टैंक्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन भी बस मैं आपको एक छोटा सा व्लॉग दिखाऊंगा जॉब पे जाने से पहले मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरी अभी पेंडिंग हैं और नए प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं उन्हीं के ऊपर वीडियोस बना के और आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि व्लॉग वाली सीरीज खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ये होता है कि डे टू डे आप चीजें देखते हैं, जैसे मैं डिस्कवर कर रहा होता हूँ वैसे आप लोग डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फॉर्मेट हो जाता है। तो आज भी बस रैंडम चीजें देखेंगे, छोटी छोटी सर्दियां आ गई हैं उसकी तैयारियां करनी है, तो वो तो खैर प्रोजेक्ट्स होंगे बहुत सारे, और छोटी छोटी चीजें जो आज चल रही हैं वो सारी देखते हैं। मुझे नहीं पता वीडियो में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये है कि जो जो समझ में आता रहेगा आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारा ये पैर जो कि हमने एक छोटे से कंटेनर में रखा है ब्रीडिंग के लिए। तो आपको याद होगा इसमें हमारी जो फीमेल है वो मेरे ही फार्म की ब्लॉन्ड गप्पी है, ग्रीन टेल ब्लू टेल जो भी है, ये प्योर ब्लॉन्ड गप्पी नहीं है। और जो मेल है वो एक रेड ब्लॉन्ड गप्पी है, एल्बाइनो। ठीक है, ये परचेस्ड है। इसका एक जो हमने मेल था वो रखा था अपने कोई गप्पी के साथ और एक हमने यहाँ रखा था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो पिछली वीडियो तक तो ये प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखें ना इसको, सॉरी एक सेकेंड, अब अगर आप देखें तो इसके जो वो है ग्रेविट स्पॉट वो दिखना शुरू हो गया है और अभी ये ग्रीन आया है। शुरू शुरू में ना ग्रेविट स्पॉट ग्रीन कलर का होता है, तो वो आ गया, लेकिन जैसे इस एंगल से दिख रहा है कि ये बेबीज की आंखें ना डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो बस नियर फ्यूचर में हमें इन दोनों के बेबीज मिल जाएंगे। ये पैर भी बड़ा अच्छा लग गया है, तो कहीं लड़ाई वगैरह नहीं हो रही इसके अंदर। ये फीमेल आगे आ रही है तो फोकस आउट हो रहा है मेरा। हाँ, तो ये पैर बड़ा अच्छा लग गया है और ये है कि आगे जाके ये मेल जो है ये हमें कोई गप्पी वगैरह में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, मैं मुझे ये था कि ये मेल शायद अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके रीजन भी मैंने उस वीडियो में आपको बताए क्यों ऐसा मुझे लगा और क्यों मैंने इस मेल को चूज नहीं करा, लेकिन दूसरा मेल ही हमारा अच्छा रहा, ये वाला भी अच्छा रहा। ठीक है, तो इसका बस मुझे आपको छोटी सी अपडेट देनी थी। अब जरा मेरे पास खाना रखा हुआ है तो मैं जरा इनको यहाँ पे फीड भी करा देता हूँ। और ये हाई प्रोटीन मेरा घर का बना हुआ फीड है। ठीक है, ये देखिए ये फीड करना शुरू हो गए। ये श्योर शॉट साइन होता है कि आपकी गप्पी जो है ना या फिर कोई भी फिश वो हेल्दी है जब वो खाने पे ऐसे रिस्पॉन्स दे। वो देखिए वो तो ऊपर जाके खाना शुरू हो गया और ये इनको आदत है नीचे से गिरा हुआ खाने की, तो वो खा रही है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा पैर लग गया है ये, बहुत ही मुझे इससे खुशी हुई। और ना ये तो एक्सपेरिमेंट था एक छोटा सा, ये मैंने प्लान नहीं किया था कि यहाँ कुछ होने वाला है या ये बचेंगे भी। ये तो मैंने आपको वीडियो में याद होगा रैंडमली एक फीमेल उठाई थी, और वरना अगर मैं चूज कर सकता ना तो मैं शायद कोई रेड टेल्ड फीमेल उठाता, लेकिन मैंने ये ग्रीन और स्लाइटली ब्लू टेल्ड उठाई है। अब नेक्स्ट अगर मैं ये अगर यहाँ से बेबीज मिल जाते हैं तो नेक्स्ट मैं इस मेल के साथ सिलेक्टेड गप्पी रखूंगा एक। ठीक है, ये मेल हमें अच्छे खासे ब्रीड्स दे देगा। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे लाइट लगी हुई रहती है इनके पास ऊपर, तो ये है कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर का इशू नहीं होता इतना। कमरे का मेरा जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्रीज का है, तो उसमें ये भी रह लेती हैं। और अगर नीचे आए तो हमारी जो ये पफर फिश है ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये भी रह लेती है। ऊपर देखिए गप्पी ग्रास कितना अच्छा ग्रो कर रहा है पीछे। तो भाई भले एक पफर फिश हो, पहले मैंने ये सोचा था कि जितने भी मेरे और ये श्रिम्प इसका दोस्त, सही है भाई। पफर फिशेस छोटे श्रिम्प्स पे अटैक करती हैं, बड़े श्रिम्प्स पे नहीं करती। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो मैं पहले ही बता दूं। अच्छा, पहले मैंने ये सोचा था कि इस टैंक को खाली करूंगा, पफर फिश को मैं कहीं और मूव करूंगा और फिर इस टैंक के अंदर मैं गप्पी के सारे बेबीज जो है ना उनको एक साथ रखूंगा, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी हो रही है। तो पहले तो मेरा प्लान ये था, लेकिन फिर मैंने बाद में ये सोचा, मैंने कहा यार इस पे इतनी मेहनत करी है इसको एक पफर फिश टैंक बनाने के लिए, सही है भले हमारे पास अभी एक हो लेकिन आगे और आ जाएंगी और आगे हम इनकी ब्रीडिंग इसी टैंक में कराएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा आप। सही है, तो अगर अगर ये चीज हो गई है सेट और ये क्वारंटीन भी यहीं पे हो रही है, सारी चीजें इसके हिसाब से सेट हो रही हैं, यहाँ पे हम 10-12 पफर फिशेज और रख सकते हैं। तो आई थिंक मैं वेट करना चाहूंगा। और एक एंडेंजर्ड मछली है, सही है,
ये मेरे ख्याल से वाहिद अभी मछली है जो कि मेरे पास इंडेंजर्ड है, वरना आप देखें मैं ज्यादातर गप्पीज के साथ ही काम कर रहा होता हूँ। सही, गप्पीज और श्रिम्प्स के साथ और मॉलीज के साथ और बीटा के साथ। ऐसे कोई मेरे पास अभी फिलहाल एंडेंजर्ड फिश नहीं है, ये है सिर्फ। तो इस टैंक को मेरे ख्याल से हम इस काम के लिए ही यूज करें, इसको रीसेट करके गप्पी के फार्म के लिए, रेवेन्यू के लिए हम नहीं रखेंगे। उसके लिए मैंने एक और चीज सोची है जो कि नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में आपको पता चलेगी। सर्दियां बढ़ गई हैं, आपको पता होगा कराची की सर्दी बढ़ गई। कहाँ गई पफर फिश हमारी? पीछे, वो देखिए पीछे चल रही है। सर्दियां बढ़ गई हैं कराची की, तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे अब सारे फिशेस को बाहर रखें। अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन अगर टेम्परेचर डबल डिजिट्स में, सिंगल डिजिट में चला गया, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 9 डिग्री तक आ गया, तो फिर भाई मसले हो जाएंगे। सही है, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये टैंक रिजर्व रहेगा अभी फिलहाल पफर फिश के लिए। सही है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं वाटर चेंज करने आ गया था यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने एंड में डिसाइड करा कि ऐसा नहीं है। बाकी ये देखिए, ये एक डेड जगह है बिल्कुल मेरे पास, जहाँ पे मैंने सिर्फ स्टोरेज करी हुई है और काफी गंदा भी लग रहा है ये। सही है, जहाँ पे पुराने एक्वेरियम्स हैं, पुराना पानी रखा हुआ है और पीछे बहुत सा ग्रेवल और वो सब रखा हुआ है। इसको मैं पूरा साफ करूंगा, ठीक है। ये मेरी कुछ पुरानी बर्ड्स हैं जो गंदा किया हुआ था, वो भी स्क्रैप ऑफ करना है, वो भी सारा साफ करना है। इस एरिया को हम लोग दोबारा जो है वो तैयार करेंगे एक पॉन्ड के लिए। उसके अंदर हम लगाएंगे लाइट, और वो जो है हमारा गप्पी का वो रहेगा, ग्रो आउट टैंक रहेगा। गप्पी के बेबी ज्यादा हो गए हैं, अब उसके छोटे छोटे टब्स में काम नहीं चलने वाला, अब हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग जिस तरीके से उसको पसंद करते रहेंगे, उसमें से फिर मैं आपको निकाल के देता रहूंगा। तो बैचेस हमें थोड़े से मिक्स करना पड़ेंगे, अलग अलग बैचेस को मैनेज करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया यार। आइए जरा बाहर चलते हैं, बाकी सारी बातें बाहर ही करते हैं। हाँ भाई, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी मैंने ये पानी चेंज करा है, सही है, ये मुझे अभी भी चेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे कोई गप्पी, जो मैंने कहा था सूडो कोई गप्पी, फेक कोई गप्पी, कितनी लाल हो गई है, और एक और भी लाल होना शुरू हो गई है। मुझे बीच में लगा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं, मैंने कहीं कोई गप्पी वाले यहाँ रख दिया, ये वाले यहाँ, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। इनमें अभी तक कलर्स नहीं आए, तो आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, एक आध दो में। हालांकि डाइट सेम है दोनों की, सनलाइट भी सेम मिल रही है, मतलब लिटरली आसपास रखे हुए। तो ये चीज हो गई। बाकी ये मौली का पॉन्ड मैं हटा सकता हूँ, लेकिन मौली अभी कोई ले नहीं रहा यार। अगर आप में से किसी को परचेज करनी है तो बताइए, सही है। या तो मुझे कोई ऐसे फिजूल से ऑफर्स आते हैं कि मैं क्या कहूँ उनके बारे में, तो मतलब होलसेल के रेट के भी नहीं होते जो मुझे ऑफर्स आते हैं, तो वो तो मैं नहीं कर सकता ना। और इस वाले को शायद मैं रिमूव कर दूं, ये जो हमारा सूडो कोई गप्पी है, इसको शायद मैं रिमूव कर दूं। बाकी वो पैर अच्छा चल रहा है, सही है, उसको भी अभी मैंने आज देख लिया था। जो हमारी कोई गप्पी प्रेग्नेंट हुई हुई है, जिस दिन बच्चे मिले वो पॉन्ड निकल के साफ होगा। बाकी एक बैच ये, एक बैच ये, एक बैच ये, एक बैच ये, 4 बैचेस हैं, और इसमें से नए बैचेस आते रह रहे हैं। एक बैच मेरा अंडर टैंक में 5 बैचेस हो गए, और छठा जो बड़ा हो गया 6 बैचेस हो गए। इन सबको हम कंसोलिडेट करेंगे, सही है। सिर्फ हमारा जो कोई गप्पी का है ना, वो एक जगह रहेगा, सही है। बाकी सारे जो हैं असॉर्टेड गप्पीज वाले, वो एक साथ रहेंगे, और उसमें से जो फिर हम चेक करते रहेंगे, जो बेबीज अच्छे लगेंगे, जिनकी जेनेटिक्स कलर्स अच्छे लगेंगे, उनको हम उसके हिसाब से अलग करते रहेंगे, ठीक है। और मदर पॉन्ड हमारा यही रहेगा, सामने वाला। अच्छा भाई, यहाँ जो हमारे ब्लैक मॉस्काओ हैं, उनके भी मेल्स तैयार हो गए हैं, जिनके साथ हमें इनको ब्रीडिंग करानी है, तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। इनको भी शायद मैं अलग कर दूं, ठीक है, फॉर द विंटर। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो एक भी डेथ नहीं हुई है भाई, और अल्लाह करे ऐसी ही रहे यार, कोई भी डेथ ना हो। मैं नहीं चाह रहा कि सर्दी की वजह से कोई मछली मेरी जाए, ठीक है। लेकिन अब अंदर का करना पड़ेगा, अब आजकल में ना मैं चीजें लेके आ रहा हूँ। तो ये अगली कुछ वीडियोस होंगी इसके ऊपर। मैंने बहुत जल्दी एक वीडियो बना दी थी विंटर की प्रिपरेशन के ऊपर, लेकिन उस वक्त विंटर असली आए नहीं थे, अब आए। तो यूजुअली तो मैं ये करता था कि इनको चेंज नहीं करता था इनकी जगह, लेकिन अभी यार 11 डिग्री 10 डिग्री ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, सही है। तो अब डेली तो मैं ये नहीं कर सकता, ये सारा सेटअप मैं अंदर रखूं फिर डेली बाहर रखूं, ये तो करना इम्पॉसिबल बात है ना एक इंसान के लिए। और यहाँ पे ओपन है, ये यहाँ का टेम्परेचर तो कम ही है, तो करेंगे भाई, इसका भी अब करेंगे एक आध दिन में। अगली वीडियोस में आपको ये चीज भी दिखेगी, और वो मेरे लिए आसान भी हो जाएगी, सही है। लाइट्स भी आ रही हैं, बहुत से मेरी इन्वेंट्री आ रही है, वो जैसी आती रहेगी फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके सेटअप करेंगे। और कोशिश यही होगी इस तरीके से करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, आप लोग भी इसको रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब जरा अंदर चलते हैं और आपको जरा एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ जो कि नॉन फिश प्रोजेक्ट है। चलिए, मेरे हेजॉग को भी ना इतना ज्यादा सुबह से इसको खाने का इतना वो था कि अलग अलग चीजें खानी है, लेकिन अब मैं सर्दी में चाह रहा हूँ कि थोड़ा एग वाइट खा ले, कि उसने नहीं खाया, सही है। ये मैं डाल दूंगा अपने मीलवर्म फार्म में, और दिखाऊं मीलवर्म फार्म भी दिखाऊं, लेकिन अभी यहाँ नहीं दिखा सकता वरना वो स्मेल करके बाहर आ जाएगा, उसको लगेगा उसको खाना मिल रहा है।
फौरन देखिए इसने सारे कपड़े और सारा जो वो था ना फैब्रिक वो अंदर अपने नेस्ट में ले लिया। तो ये चीज़ है। ज़रा मैं आपको मीलवर्म फार्म दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा अलग और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा भाई, ये मैं नीचे लेके बैठ गया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कि यार मुझे वैसे ग्लव्स पहन लेने चाहिए थे, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे मैंने इनको काट काट के आलू दिए हैं अभी 1 डेढ़ घंटे पहले। तो अगर मैं ये वाले को ऊपर करूँ, ये देखिए सारे वर्म्स फीड कर रहे हैं इधर। अच्छा ये तो ऊपर है थोड़ा सा, ये वाले को देख लेते हैं। ये देखिए क्या साइज होगा इन वर्म्स के। ये सारे वो वर्म्स हैं जो कि हमारे पास ही डेवलप हुए हैं। अंदर एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। अब यहाँ फिर भी थोड़ी कम थी इस वाले में, क्योंकि शायद यहाँ ज्यादा होगी। हाँ, सारे बड़े बड़े वर्म्स यहाँ पे आ गए। ये दिखा दिया मैंने आपको। हाँ ये देखिए ना। तो बस यही है कि यहाँ पे जो ये वर्म्स हैं ये जहां जहां ककून बनाते रहते हैं। अब जो पीपा होता है वो अभी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, मैंने ज्यादातर तो आज सुबह निकाल लिए थे, बाद में सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। तो जहां जहां ये बनाते रहते हैं प्यूपे, वहां वहां मैं उनको रिमूव करके और अलग रखता रहता हूँ। अच्छा ये एग शेल्स क्यों रखे मैंने, यार मुझे पता नहीं है कि एग शेल से कुछ फायदा होता है कि नहीं, लेकिन इनका ना मील वर्म्स का कैल्शियम टू फास्फोरस रेशियो कम होता है। सही है, मतलब इनमें कैल्शियम कम होता है। तो ये क्या करते हैं, अगर आप जैसे हेजॉग को खिलाएंगे तो ये उसकी हड्डियों में से कैल्शियम खींचता है, अपोज टू उसको कैल्शियम दे। सही है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैंने बड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया। तो मैंने एक चीज तो ये थी कि मैं इनके ऊपर कैल्शियम पाउडर डस्ट करूं। अब वो कैल्शियम पाउडर बनाओ, डस्टिंग करो, उसके बाद फिर देखो कि वो हेजॉग खाएगा कि नहीं, उसके लिए क्या फायदा नुकसान है। मैंने कहा इनको गट लोड करते हैं, एग शेल्स को ना बिल्कुल साफ करके और फिर इनको डालते हैं, ताकि ये उसी को सारा खाना शुरू करें। तो ये मैंने डाल दिए और कम होते हैं भैया वाकई में, ये खाते हैं ये। ठीक है, इसमें से जो जो ककून्स निकलते रहते हैं वो मैं रखता हूँ यहाँ। ठीक है, अभी मैं इसको हिला सकता हूँ, लेकिन फालतू में क्यों तंग करूँ। आप देखेंगे एक आध ना ककून जिसमें से, ये देखिए जैसे इसको मैंने हिलाया ना, जिसमें से कोई एक दो हिलेंगे ऐसे। ये मैं ऐसे हिलाता हूँ, हिला, ये वाला हिल रहा था अभी। तो अब जो बनना शुरू हो जाएंगे वो ऐसे हिलते रहेंगे। एक देखिए यहाँ पे बीटल बन गया है, ये बीटल बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये एक आलू का स्लाइस यहाँ भी रख दिया है कि जो बीटल बने वो फौरन खाना खाता रहे। एक एक दो दो दिन में जब भी मैं इसको चेक करता हूँ छोटे से बॉक्स को, तो मैं इसमें से निकाल के और बीटल्स को फिर अगले उसमें रखता हूँ जो कि ऊपर रखा हुआ है, वो मैं निकालना उठाना भूल गया था। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, ये मेरा बीटल्स का वो है कंटेनर। देखिए कितने सारे बीटल्स हैं इसमें। तो ये तो ऊपर के हैं, ये जरा मैं आपको नीचे दिखाऊं कितने बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी, इसके ऊपर भी, ये अंदर भी। अच्छा भाई, तो ये मैंने इसमें से दो सॉरी एक भुट्टा रखा है, ठीक है, उसके दाने रखे। 3 आलू के अभी स्लाइस आप देख रहे हैं, वही भुट्टा में रख देता हूँ। मैंने देखा है मीलवर्म्स बड़ा पसंद करते हैं उसके अंदर का मॉइस्चर। और केले के स्लाइसेस दिए थे वो मैं अभी हटा दूंगा। तो ये मैंने बस इनको दिया है। अब जैसे ही मुझे यहाँ मीलवर्म्स दिखेंगे, सही है, मैं ये सारा लेके डाल दूंगा यहाँ। ठीक है, और ये सारी बीटल्स को निकाल निकाल के मैं डाल दूंगा एक नए कंटेनर में, इसमें नहीं, एक ऐसी नए कंटेनर में। और ये साइकिल चलती रहेगी। अच्छा ये तो आप कहोगे फिर एक दिन इसके मुंह इसके ऊपर तक आ जाएगा, नहीं, इसको फिर मैं छानता रहता हूँ, जितना भी उनका वो होता है स्टूल होता है, तो वो एक बारीक छलनी से छान छान के उसको निकाल देता हूँ। तो ये चल रहा है, ये 3 डब्बों के अंदर ना हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो ये था भाई मीलवर्म की सारी हिस्ट्री। और बस अभी फार्म के ऊपर मैं ज्यादा कोई इसके वो नहीं कर रहा, वीडियोस नहीं बना रहा। जो जो मुझे सेल होने के लिए आते हैं, परचेज होने के लिए, वो मैं फिर उनको छोटे छोटे पैकेट्स बना के दे देता हूँ। ठीक है, ज्यादातर बड़े ऑर्डर्स तो नहीं आते, यूजुअली लोग ट्राई कर रहे होते हैं, आजकल ये चीजें शुरू हुई हैं इस हिसाब से। और मैं भी ज्यादा बड़े ऑर्डर्स अभी पूरे नहीं कर सकता। मेरे पास में कितने होंगे, कोई 3,000 मीलवर्म्स होंगे, 2,000 3,000। तब अगर मुझे 5,000 का ऑर्डर आएगा, मैं भी कहाँ से करूंगा पूरा, है ना। खैर, ये चीज हो गई, चलिए जरा इनको वापस रख देते हैं। भाई आज की काम की बात क्या है, सही है, आज की काम की बात ये है कि ये तो पहले देख लें सबसे पहले। ये हमारे एग्जॉटिक वाले वो हैं, गप्पीज हैं। तो इनका भी क्वारंटीन पीरियड तब काफी हो चुका है पूरा। एक हमारी यार मर गई है, ये कॉन्स्टिपेशन से मरी है। इसको निकाल लेते हैं फौरन। इसका वैसे मैं बल्कि पानी चेंज कर दूंगा इसका। ठीक है, ये हमारी पिंक रोज टक्सीडो गप्पी है।
तो इसका वाटर चेंज करेंगे, ये बेहतर हो जाएगी। 3 मेल्स थे मेरे पास में से। देखिए ऐसे भी होता है, क्वारंटीन के आखिरी 1-2 दिन में ना ये गप्पी ने अपना दिखा दिया कि इसकी कोई बीमारी चल रही थी, अब बाकी सारी हेल्दी हैं। तो ये चीज हो गई। अच्छा तो नहीं लग रहा यार, लेकिन वही बात है कि चलो अच्छा ही हुआ, इससे बेहतर कि ये किसी और कोई बीमारी देती, ये चली गई। अच्छा ये हमारे वो हैं श्रिम्प्स हैं, ब्लैक श्रिम्प्स। तो अब ये इनका मसला ये था कि श्रिम्प्स का भाई ये चक्कर है, अगर आप इनको उसी कलर के सबस्ट्रेट पे रखोगे ना जिस कलर के ये खुद हैं, तो ये अपना कलर रिटेन करते हैं। बाकी अगर आप इनको ऐसे, जैसे मैंने अभी व्हाइट में रखा हुआ है, देखिए ये ब्लैक से ना अपना कलर झाड़ना शुरू कर रहे हैं और ये ब्लू होते जा रहे हैं। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर रिटेन करने का चाहिए। और इनके आगे बेबी, यार सॉरी मेरा फोन ओवरहीट कर गया था। तो ये है कि मैं क्या कह रहा था, हाँ इनके आगे जो बेबीज होंगे ना, वो भी मैं चाहता हूँ कि वो ब्लैक कलर रिटेन करें, ताकि हम ये कोई ऐसा प्रॉपर स्पीशीज जो है ना इसको आगे प्रोपोगेट कर सकें। तो इनका ये है भाई कि इनको ना हम अभी अगली वीडियो में देखेंगे निकाल के बाहर, और इनका मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि जो मैंने ब्लैक सैंड ली थी ना वो तो इनके लिए सही नहीं है। और उसका रीजन मुझे मिल गया कि वो कॉपर लीक करती है, तो वो अच्छी चीज नहीं है ना स्नेल्स के लिए ना इनके लिए। उसमें गप्पीज रह रहे हैं, बट दैट्स अबाउट इट। तो वहाँ अच्छी बात है यार, पता चल गया कि वो उस काम के लिए नहीं है, वरना मसला हो जाता। खैर अभी मैं इनको एक अलग चीज में रखूंगा, सॉरी इसमें इनको एक अलग चीज में रखूंगा, वो मैं आपको अगली कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन ये 4 हैं, इनका ये भी देखना है कि इसमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, वो सारी चीजें भी देखनी है। तो वो भी उसी वीडियो में करेंगे, अभी कर लेंगे तो फिर उस वीडियो के लिए कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो वो भी करते हैं। और बाकी इसके अलावा अभी जरा इनको क्वारंटीन से जो है ना वो निकालते हैं। और फाइनल क्वारंटीन से ये तभी निकलेंगे जब हमारा सारा का सारा काम पूरा हो चुका होगा, हमारे नए टब्स तैयार हो चुके होंगे, हमारे ब्रीडिंग पेयर्स आ चुके होंगे, तभी कुछ हो सकेगा। सही। तो मैं जरा लाइट यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, ये। तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए जरा आप कॉज ऑफ डेथ भी देख लीजिए। पेट फूला हुआ है, सही है, ये देखिए पेट फूला हुआ है, सही है। इसको हुई है कॉन्स्टिपेशन, इसका पेट जो है वो स्टूल पास नहीं कर सका और इसकी वजह से इसकी एक्सपायरी हुई है। अब हो सकता है पेट में पैरासाइट्स हों, क्या हों, जो कि बन जाते हैं, बॉल बन जाते हैं, वो चीज़ नहीं पता। अभी मैं क्या करूंगा, इसका 50% पानी चेंज कर दूंगा, ठीक है। और बाकी फिर नेक्स्ट इनको हटाएंगे ही हम हर चीज़ के लिए। तो इसको मैं ज़रा फिश को डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी मैं किसी स्नेल वगैरह को नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं चाह रहा कि अपने मेरे टब में कोई भी चीज़ ऐसी फैले। और बाकी दोनों जो हैं इनके जो ये ब्लैक क्या है, हाँ पिंक रोज टक्सीडो, वो सब सब सही है। तो मेरे ख्याल से इनमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। और जरा इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हाल है। ये हमारे चारों बड़े अच्छे हो गए, इनको भी हमें लेके जाना है, उसके लिए ब्लैक मॉस्काओ के साथ ब्रीड करवाना है। टू बी ऑनेस्ट ये काम थोड़ा लेट हो गया है, सही है, लेकिन अब देखिए लेट होने का भी फायदा ही हो गया। अगर मैं जिसके साथ इसको ब्रीड कराता तो उसका भी पेट खराब ही होना था। सही। तो अब जरा ये काम कर लेता हूँ, बाकी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चीजें हम अभी करेंगे, श्रिम्प्स के हवाले से भी और दूसरी चीजों के हवाले से भी। और आज के दिन तो इनको खाना नहीं मिलेगा, कल से इनको खाना मिलना शुरू होगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अब जरा मैं इसका वाटर चेंज कर लूँ, इसका भी इनका भी होगा। और क्या आप लोगों ने गेस कर लिया ये क्या चीज है, येलो वाली जो बड़ी सी एक, कहाँ गई है, कहाँ गई, एक सेकंड, हाँ वो जो बैठी है पत्ते के नीचे, एक बड़ा सा स्नेल है, वो आपने गेस करा है कौन सा वाला है? अगर आप गेस कर चुके हैं तो मुझे बताइए। और यही थी भाई आज की अपडेट्स यही थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये था हमारा आज का दिन। और आज के दिन हमने मीलवर्म फार्म देखा, आज के दिन हमने गप्पी फार्म देखा जिसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं। आज के दिन हमने एक एग्जॉटिक गप्पी लूज भी करी, और क्वारंटीन की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आई क्या होती है, ये चीज हो गई। बाकी पफर फिश का मैंने आपको बताया, नए प्रोजेक्ट्स मैंने आपको हल्के हल्के बता दिए हैं, बस बाकी सारे जो होंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको पता चलेगा। श्रिम्प के लिए हमें कुछ सेटअप करना है, और गप्पीज के लिए करना है। जब गप्पीज ये निकलेंगी ना एग्जॉटिक वाली, और जब इनके पेयर्स बनेंगे और वो जो फिर बेबीज आएंगे, तो बस बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। मुझे खुद भी नहीं पता, मैं खुद सोच के इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो मजा आएगा जो भी होगा। खैर, तो अगली वीडियोस में आपसे मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक देना है, मुझे जरूर बताइए। इन ब्लॉग्स में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, कुछ सवाल अगर आपके हैं किसी भी एनिमल को लेके, तो वो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। कुछ एनिमल्स में नहीं दिखाता हूँ, वो क्यों नहीं दिखाता हूँ, वो खैर
बहुत से रीजंस होते हैं, हर वीडियो में हर एनिमल नहीं दिखाया जा सकता। और अगर कोई नया रेस्क्यू होता है, सर्दियों में भी एक रेस्क्यू सीजन स्टार्ट होता है, तो अगर वो होगा तो वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने पेट्स का भी ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय।